हेलो, वेलकम बैक टू समय स्टूडियो। दोस्तों, मैं हूं राजेश। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक ऐसा टीवी लेके आया हूं वो बहुत ही कमाल का टीवी है। बहुत ही बड़े ब्रांड यानी कि सोनी का X80K मॉडल है। X80K में आपको 3 मॉडल मिलेंगे, 43 इंच, 55 इंच और 50 इंच भी आपको मिलेगा। दोस्तों, इसमें मैं 55 X80K की बात करूं तो ये बहुत ही कमाल का मॉडल है और जे में और एच में भी इसने बहुत सेल की है। तो आपको इस मॉडल को एक बार ज़रूर देखना है। ये जल्दी ही मार्केट में आने वाला है। सोनी ने इसको अपने ऑफिशियल पेज पे इसको दिखा दिया है इस मॉडल को। इसमें आपको जो है अलग अलग साइज़ में कब कौन सा आएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जल्दी ही आपको इस महीने में आपको ये मॉडल अवेलेबल हो जाएंगे। आइए अपन इसमें 55 इंच की बात करते हैं, 55 X80K। इस मॉडल की बात करें दोस्तों, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आइए पहले इसका एक लुक देख लेते हैं। दोस्तों, सोनी का 55 X80K ये मॉडल जो है मिड प्रीमियम रेंज इसको कह सकते हैं। सोनी का 4K अल्ट्रा HD है, हाई डायनामिक रेंज यानी कि HDR इसमें मिलता है आपको। स्मार्ट टीवी है, गूगल टीवी है, एंड्रॉयड टीवी है। जो लोग सोनी का 55 X80J और H इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी क्वालिटी क्या ज़बरदस्त है और उसकी पिक्चर और कलर्स कितने विविड और कितने चमत्कारिक ढंग से आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, सोनी के इस 4K HDR टीवी में आपको 55 X80K मॉडल मिलेगा और इस मॉडल में आपको 4K HDR प्रोसेसर मिलेगा। X1 4K HDR प्रोसेसर ये कहलाएगा और ट्राइलुमिनस प्रो आपको इसमें मिलेगा। ट्राइलुमिनस प्रो से कलर्स बहुत ही विविड और पहले से ज़्यादा आपको ब्राइट मिलते हैं और पिक्चर क्वालिटी जो है एकदम एक एक डिटेल आपको अंदर तक बहुत ही क्लियर दिखाई देती है। कलर्स की वेरिएशंस बहुत बढ़ जाती है। 4K में कलर्स को बहुत ही ब्राइट और पिक्चर क्वालिटी को बहुत ही अच्छा करने के लिए इसमें X रियलिटी प्रो का एनहेंसर दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर दिखाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। X80K में तीनों ही मॉडल में आपको X बैलेंस्ड स्पीकर मिल सकते हैं, जैसा कि आप मेरे बगल में देख सकते हैं। नीचे स्पीकर लगे होते हैं और ये X बैलेंस्ड स्पीकर होते हैं और इससे साउंड एकदम होम थिएटर का साउंड आपको मिलता है। साउंड आपको एकदम डॉल्बी एटमॉस साउंड आपको मिलता है। वैसे ही आपको पिक्चर की बात करें तो पिक्चर में आपको डॉल्बी विजन एटमॉस से क्लियरिटी मिलती है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि डॉल्बी द्वारा बनाई गई है, वो इस टीवी के अंदर डाली गई है। वो सॉफ्टवेयर से, उस टेक्नोलॉजी से आपको पिक्चर और ज़बरदस्त मिलती है, एकदम रियलिटी की आपको लगता है, एकदम सामने लगता ही नहीं कि आप कोई टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, इस टीवी को हैंड्स फ्री करने के लिए आपको रिमोट को सिर्फ एक बटन दबाना है और बटन दबाते ही वॉइस का बटन दबाना है और उससे आप गूगल की जो भी फीचर्स होते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल करके आप टीवी के वॉल्यूम को, चैनल को सब आप पिक्चर अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं, यूट्यूब पे कुछ सर्च करना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स पे सर्च करना चाहते हैं तो आप बोल करके उससे सर्च कर सकते हैं और स्मार्ट स्विचेस के थ्रू बहुत सारे आप गैजेट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं टीवी के सामने बैठे बैठे। दोस्तों, सोनी के 55 X80K में आपको बेजल जो मिलेगा वो एकदम नैरो मिलेगा। उसका कलर टेक्सचर इतना खूबसूरत है कि आपको बहुत प्रीमियम लुक आएगा और आपका हालांकि पूरा ध्यान पिक्चर पे रहेगा, आपको बेजल दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, सोनी के इस 55 X80K में आपको पूरा ध्यान पिक्चर की तरफ रहेगा। आप कहीं भी बैठे हो लेकिन इसका साउंड और पिक्चर क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप वहाँ से ध्यान हटा ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसे बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी दी हुई है। आइए आपको बता देता हूँ। इसमें एम्बियंट ऑप्टिमाइजेशन दिया हुआ है, लाइट सेंसर दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि लाइट से अगर बाहर की लाइट आप बंद कर देते हैं तो उसके हिसाब से स्क्रीन को, ये स्क्रीन की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को सेट कर लेता है। लाइट सेंसर तो है ही। अकोस्टिक ऑटो कैलिब्रेशन दिया हुआ है। पिक्चर अगर कभी कोई पिक्सल अगर गड़बड़ हो जाता है तो इसको अकोस्टिक कैलिब्रेट कर लेगा ये। दोस्तों, ब्राविया कैम इसमें दिया हुआ है। ब्राविया कैम में एक कैमरा होता है जो आप ऊपर लगा करके उससे जेस्चर कंट्रोल कर सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं और बहुत सारे जो इसके फीचर्स होते हैं कि कैमरे वाले वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये गूगल टीवी है तो गूगल डुओ के जरिए आप वीडियो चैट कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी आपके दोस्त हैं या साथी हैं या रिलेटिव्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और उसका पूरा आनंद ले सकते हैं, टीवी का भरपूर मज़ा ले सकते हैं।
दोस्तों ये टीवी जिस मटेरियल से बना हुआ है वो रिसाइकल्ड हो सकता है, रिन्यू हो सकता है, उसका रीयूज़ हो सकता है, इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्री मटेरियल से बना हुआ है। ये टीवी जो है अगर ख़राब होने के बाद भी या आप उसको बेचते हैं या कहीं पर टूट फूट भी जाता है तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गूगल असिस्टेंट से आपको सारे असिस्टेंट्स मिलते हैं। आप किसी भी तरह का कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आपको पूरा गूगल असिस्टेंट आपको इसमें मिलता है। दोस्तों 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि 55 इंच एंड एबो जो साइजेस हैं वो ज़्यादा प्रचलन में हैं। लोग 43 इंच लेने वाले 55 इंच लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों 55X80K बहुत ही डिमांडिंग होने वाला है। दोस्तों 55X80K के साथ आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है आइए बता देता हूं। इसके साथ आपको एसी पावर कोड मिलता है, बैटरीज मिलती हैं, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मिलता है, क्विक सेटअप गाइड मिलती है, टेबल टॉप के 2 स्टैंड मिलते हैं। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप वॉल माउंट कराएंगे तो वो टेबल टॉप आपके पास रखे रहेंगे। वॉइस रिमोट कंट्रोल मिलता है, स्मार्ट रिमोट जिसको कहते हैं, एंड्रॉयड रिमोट होता है वो, और उससे आप कुछ भी बात करके पूछ करके आप गूगल असिस्टेंट वगैरह ले सकते हैं, आप उससे हर काम कर सकते हैं। दोस्तों मॉडल ईयर ये 2022 का है और ये आपको स्क्रीन साइज 55 इंच है। स्क्रीन का साइज सेंटीमीटर में कहें तो 139 सेंटीमीटर है। डायमेंशन आपको बता देता हूँ, अप्रोक्स 1233 इंटू 713 इंटू 72 mm का ये साइज़ है। थोड़ा बहुत 1-2 mm का फ़र्क आ सकता है। दोस्तों 55X80K का जो वेट है वो 15.9 kg है। और दोस्तों इसमें वाईफाई सर्टिफाइड जो आपको मिलता है वो 802.11a है, /B/G/N/AC। वाईफाई फ्रिक्वेंसी इसकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, /5 गीगाहर्ट्ज़ है। वाईफाई डायरेक्टली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ओनली है। और दोस्तों इसके साइड में एक इथरनेट पॉइंट भी दिया हुआ है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ब्लूटूथ इसमें 4.2 HD दिया हुआ है, उससे आप माउस और कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, मॉनिटर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आइए और क्या क्या चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें आपको लो एनर्जी डिवाइस कनेक्टिविटी कर सकते हैं, SPP यानी कि सीरियल पोर्ट प्रोफाइल है। इसमें A to DP स्टीरियो ऑडियो दिया हुआ है, यानी कि आप कोई ईयरफोन हेडफोन को या होम थिएटर को आप ब्लूटूथ जिसमें दिया हुआ है, वाईफाई दिया हुआ है, आप उसको अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप टीवी देख रहे हो, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप हेडफोन लगा करके और आप आराम से टीवी देखिए, साउंड सिर्फ आपको सुनाई देगा। और दोस्तों इसमें AV RCP दिया हुआ है, यानी कि AV रिमोट दिया हुआ है। जैसा कि सोनी के सभी एंड्रॉयड टीवीओं में क्रोमकास्ट बिल्ट इन रहता है, तो इसमें भी आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन होता है और आप किसी भी मोबाइल से आप अपने उसको क्रोमकास्ट कर सकते हैं और वीडियो और कंटेंट को आप शेयर कर सकते हैं। एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल आप करते हैं दोस्तों तो आप एयरप्ले के थ्रू भी आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। RF इनपुट दिया है केबल कनेक्शन के लिए, साइड में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोजिट वीडियो इनपुट दिया हुआ है, एक साइड में दिया हुआ है, मिनी जैक दिया हुआ है, RS232C इनपुट इसमें दिया हुआ है। HDMI की दोस्तों बात करें तो HDMI इसमें 4 दिए हुए हैं, जो कि चारों पॉइंट इसमें साइड में दिए हुए हैं। HDCP 2.3 दिया हुआ है, HDMI 1/2/3/4 चारों के लिए। ब्राविया सिंक्रोनाइजेशन दिया हुआ है। दोस्तों इसमें एनहेंस्ड डाटा भेजने के लिए EARC दिया हुआ है और ALLM भी इसमें दिया हुआ है। HDMI ऑडियो रिटर्न दिया हुआ है, यानी कि EARC भी दिया हुआ है। ARC तो दिया ही है लेकिन इसमें EARC दिया हुआ है। इसमें साउंड क्वालिटी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलती है, पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त मिलती है। डिजिटल ऑडियो आउटपुट भी एक साइड में दिया हुआ है। हेडफोन से आप लगा करके साउंड सुनना चाहते हैं तो हेडफोन का आउटपुट भी इसमें दिया हुआ है। दोस्तों साइड में इसके 2 USB के पोर्ट दिए हैं, USB में कंटेंट लगा करके भी आप उसको रन कर सकते हैं और अपने कुछ भी आप देखना चाहते हैं तो वो इसमें देख सकते हैं। USB में क्या क्या ड्राइव जो है आप कौन कौन से फॉर्मेट देख सकते हैं वो बता देता हूँ आपको। इसमें FAT16, FAT32, EXFAT और NTFS जैसी फाइलों को आप इसमें रन कर सकते हैं। USB प्लेबैक कोड्स आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप इसमें MPG, MPG1, MPG2, PG से लेकर के MPG4, AVC, JPG, वेबकैम, ARW जैसे सभी फॉर्मेट लगभग आप इसमें चला सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसका डिस्प्ले टाइप LCD होता है और इसका रेजोल्यूशन होता है 3840x2160। और दोस्तों इसका X वाइड एंगल है, काफ़ी आप किनारे से जाकर भी अगर पिक्चर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी पिक्चर क्लियर और साफ सुथरी दिखाई देगी। दोस्तों इसमें X एंटी रिफ्लेक्शन आपको मिलता है।
अब बैकलाइट की बात करते हैं दोस्तों, इसमें बैकलाइट कैसी दी हुई है। बैकलाइट इसमें डायरेक्ट एलईडी है। जो लोग सोनी के टीवी को इस्तेमाल करते हैं या जिन्होंने टीवी इस्तेमाल, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डायरेक्ट एलईडी क्या होती है। दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और बैकलाइट डिमिंग जो मोड दिया हुआ है वो फ्रेम डिमिंग दिया हुआ है। दोस्तों सोनी X80K का जो रिफ्रेश रेट है वो है 50,000। दोस्तों HDR कॉम्पेटिबिलिटी आपको बता देता हूँ। HDR यानी कि हाई डायनामिक रेंज, ये HDR10, HLG और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। 4K HDR प्रोसेसर तो इसमें दिया ही है, साथ में 4K X Reality Pro इंजन भी दिया है जो कि क्लियरिटी को एनहेंस करता है। पिक्चर के साथ साथ में कलर को भी एनहेंस करने के लिए, पिक्चर को और कलर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसके अंदर लाइव कलर टेक्नोलॉजी दी हुई है, ट्राइल्यूमिनस प्रो जिसको कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट के लिए इसमें डायनामिक कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट बेस HDR रीमास्टर इसमें दिया हुआ है। मोशन एनहेंसर भी इसमें दिया हुआ है। नेटिव हजार्ड दिया हुआ है जो कि मोशन फ्लो XR200, नेटिव 50,000, ऑटो मोड इसमें दिया हुआ है। दोस्तों इसमें HDMI सिग्नल सपोर्ट जो दिया हुआ है वो HDMI 4096x2160 से लेकर के 480p तक ये काम करता है। इसके अंदर कौन कौन से पिक्चर मोड मिलते हैं आइए बता देता हूँ। इसमें आपको विविड स्टैंडर्ड, सिनेमा मोड, गेम के शौकीन है तो गेम मोड, ग्राफिक्स पे अगर कुछ आप काम करते हो तो ग्राफिक्स मोड दिया हुआ है, फोटोज दिया हुआ है, कस्टमर मोड दिया हुआ है, डॉल्बी विजन ब्राइट, डॉल्बी विजन डार्क इसमें दिया हुआ है जो कि आपको एकदम सिनेमा की तरह आप उसको टीवी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों लाइट सेंसर तो दिया ही है। इसमें ऑडियो के लिए 10 वाट के 2 स्पीकर दिए हुए हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस साउंड आपको देते हैं। स्पीकर टाइप की बात करें तो इसमें बास रिफ्लेक्ट स्पीकर दिया हुआ है, एक्स बैलेंस्ड स्पीकर दिए हुए हैं, फुल रेंज बास रिफ्लेक्ट के 2 स्पीकर दिए हुए हैं। डॉल्बी ऑडियो फॉर्मेट को ये सपोर्ट करते हैं और DTS ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट के लिए इसमें DTS डिजिटल सराउंड साउंड इसमें दिया हुआ है। अकोस्टिक ऑडियो कैलिब्रेशन इसमें दिया हुआ है। रूम कंपेंसेशन इसमें दिया हुआ है। दोस्तों इसमें अगर आप कैमरा लगाना चाहते हैं, जैसे कि गूगल डुओ वगैरह के लिए आप अगर कैमरा लगा के कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, इसके लिए आपको अलग से कैमरा लेना पड़ सकता है। हाँ, कैमरे की इसमें एप्लीकेशन दी हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉयड है, यानी कि ये OS एंड्रॉयड पे चलता है। और दोस्तों ऑन बोर्ड मेमोरी इसके अंदर 16 GB है। 16 GB में आप प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हैं, सारे OTT प्लेटफॉर्म इसमें पहले से दिए हुए हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, ये सब तो है ही। कुछ छूट गया है अगर तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए इंटरनल मेमोरी इसमें दी रहती है। आप बढ़िया इस टीवी को जाके एक बार ज़रूर देखिए। बहुत सारी आपको इसमें डिस्प्ले लैंग्वेज मिल जाती है, जैसे कि अरबिक, असमी और हिंदी, उर्दू से लेकर के आपको चाइनीज़ और बहुत सारी वर्ल्ड की बहुत सारी भाषाएं आपको इसमें मिल जाती हैं। टेक्स्ट इनपुट में आपको अरबिक और फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक और बहुत सारी स्पेनिश वगैरह भाषाएं आपको मिल जाती हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी तो है ही। जैसा कि दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने बताया था, इसमें वॉइस सर्च तो है ही। बिल्ट इन माइक स्विच इसमें पहले से ही दिया हुआ है। EPG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड इसके अंदर मिलता है। इथरनेट ब्राउज़र इसमें जो है वो है विव्ड। दोस्तों इसमें ऑन ऑफ टाइमर और स्लीप टाइमर दिया हुआ है। दोस्तों साथ ही आपको इसमें टेलीटेक्स्ट भी मिलता है। दोस्तों इसमें ऑटो HDR टोन मैपिंग आपको मिलती है। दोस्तों स्टैंड बाई मोड पर ये 0.5 वाट लेता है। दोस्तों इसमें बैकलिट ऑफ मोड दिया हुआ है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो और आपको लगता है कि टीवी की स्क्रीन जो है ऑफ हो जाए और आपको पावर सेविंग आपको करनी है तो आप इसमें बैकलाइट को बंद कर सकते हैं। इसमें डायनामिक बैकलाइट कंट्रोल भी मिलता है। और दोस्तों ये टीवी पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और इसमें आपको स्लिम ब्लेड स्टैंड मिलते हैं, पतले पतले और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किए हुए स्टैंड आपको मिलते हैं। दोस्तों अगर गेम के शौकीन है तो इसमें LLM दिया हुआ है। ये बहुत ही कमाल का फीचर होता है। इसमें जो है आपको गेम खेलते समय बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप कोई टीवी पे गेम खेल रहे हैं। आपको एकदम रियलिस्टिक पिक्चर आपको सामने दिखती है। दोस्तों सोनी का KD55X80K ये मॉडल आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जैसे ही टीवी आए तो एक बार ज़रूर इसका डेमो लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ अब मुझे जाना होगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।